श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम।
या देवी सर्वभूतेषु प्रार्थनारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए हरसिद्धि मैया की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। आइए सर्वप्रथम हम आप सब मिलकर के प्रथम दिवस की पावन सरिता में अवगाहन करने से पूर्व दो क्षण अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात आज की इस पुण्य पावन कथा में हम आप सब प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाके बिहारी लाल की। हृदय में बन अधर पे बंशी, हृदय में राधे अधर पे बंशी, हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा वल्लभ हे कृष्ण मोहन, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए, जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए राधा रमण लाल की। बंदी ग्रह के तुम अवतारे, बंदी ग्रह के तुम अवतारे।
कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। बही गए बही गए बही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री हरसिद्धि महारानी की ग्राम के सभी देवताओं की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा शब्दमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसे ही पावन श्री भागवत महापुराण के अनुग्रह से श्री हरसिद्धि माता के परम पावन अनुग्रह से कृपा स्वरूप आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। परम्बा जगदम्बा भगवती संपूर्ण जगत के जनमानसों का कल्याण करने वाली एवं हर घर में विराजित रहने वाली ऐसी हरसिद्धि मैया की पावन कृपा से, श्री भागवत भगवान की पावन कृपा से मेरे परमाराध्य श्री राधारमण लाल की परम कृपा के फलस्वरूप आज गुप्त नवरात्र के इस प्रथम दिवस से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने का सौभाग्य भगवती ने हम आप सबको प्रदान किया है। तो आज प्रथम दिवस की वेला में पधारे हुए आप सभी भगवत भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान मेरे परमाराध्य श्री राधारमण लाल के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। मैया गुड़िया ने हल्ला मत करियो। तत्पश्चात इस हरसिद्धि माता के पावन पवित्र प्रांगण में विचरण करने वाले समस्त भक्त वृंदों को भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात हमारे व्यास मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे वैदिक ब्राह्मण
हमारे संगीताचार्य, आप सबको भी व्यासपीठ से खूब खूब प्रणाम। तत्पश्चात आप सब भगवत रसिकों का आज प्रथम दिवस की वेला में खूब खूब स्वागत है। एक बार प्रेम से कहिए ना जी, राधे। ऐसो रूखो सो थोड़ी ना है बोलना है, थोड़े प्रेम से एक बार प्रेम से कहिए ना जी। क्या कहेंगे बंधुओं? मां हरसिद्धि की कृपा से और कन्या भोज आयोजन समिति एवं आप सभी ग्रामवासियों के परम सहयोग से आज कथा का प्रारंभ होने वाला है। तो बंधुओं, भागवत में ऐसा कहा गया है कि भगवान की कृपा, भगवान की कथा भगवान की कृपा के बगैर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। भागवत तो यहां तक स्पष्ट करती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अब थोड़े गंभीरता से आप श्रवण करना। आज प्रथम दिवस है और ऐसा क्रम है भागवत का कि 7 दिन की कथा होती है। कितने दिन की होती है मैया? 7 दिन में जो प्रथम दिवस होता है यानी कि आज का दिन, तो ये प्रथम दिवस जानने समझने वाला होता है। जानने समझने वाला मतलब कि प्रथम दिवस की कथा जो होती है वो महात्म की कथा होती है। यानी कि हम आज ये यहाँ पर बैठ करके भागवत के माध्यम से ये जानेंगे कि जिस पुराण की शरण में हम यहाँ बैठे हैं और जिस पुराण के सानिध्य में हम 7 दिन यहाँ पर गुजारेंगे, उस पुराण का स्वरूप कैसा है। यानी कि भागवत का महात्म हमें जानना है आज, क्योंकि हम 3 घंटे यहाँ घर परिवार से दूर बैठेंगे। आप सब माताएं, बहनें, भैया अपने अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर बैठोगे, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर बैठ रहे हैं तो यहाँ पर बैठने से हमें क्या प्राप्त होगा और भागवत का स्वरूप कैसा है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, भागवत है क्या, भागवत की कथा हम क्यों सुने और क्यों सुनते हैं, आदि आदि प्रश्नों का, सवालों का जवाब आज प्रथम दिवस की कथा में हम आप सबको प्राप्त होगा। सीधा सा कहें तो आज पहचान करने वाला दिन है। कैसे कि आज आप यहां आए हो तो आप आज यहां बैठ करके कुछ हमें समझना, यहां बैठ करके हम आपको समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले श्रोताओं को समझना आवश्यक होता है कि आप यहां बैठ करके क्या सुनना पसंद करोगे। भगवान की कथा सुनना पसंद करोगे या संसार की व्यथा सुनना पसंद करोगे। तो यहां बैठ करके हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। बोलो हाँ जी कि ना जी। जब तक हम सामने वाले को जानेंगे नहीं तब तक हमें उससे प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हमें यह जानना है कि भागवत का स्वरूप कैसा है, और जब हम ये जान जाएंगे तो फिर उसके फलस्वरूप हमें भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन भगवान के श्री चरणों में प्रेम व्यक्ति का हो गया, उसी दिन से व्यक्ति का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रेम होना आवश्यक है। तो बंधुओं, आज प्रथम दिवस की कथा में हम आप सब इसी चर्चा को श्रवण करेंगे। और कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, आपका तो अहोभाग्य है कि आप सब तो यहाँ जन्म लिए हो, आपका तो यहाँ पर जन्म हुआ है और नित्य ही भगवती के दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होता है। आप बड़भागी हो, अहोभागी हो, लेकिन आपके साथ साथ भगवती ने हम पर भी कृपा करी, हमारे इस संयुक्त परिवार पर कृपा करी कि हमें भी यहाँ पर बैठ करके 7 दिन कुछ कहने का मौका मिला, भगवती की सेवा वाणी से करने का मौका मिला। तो ये हमारा भी भाग्य है। ऐसे अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होते भैया। देखो, कथाओं का वाचन और कथाओं का आयोजन आज आप यत्र कत्र जहां चाहो वहां देख सकते हो, लेकिन ऐसे ही पुराण आज्ञा करते हैं कि गांव में कथा हो उसका फल अलग होता है,
घर में कथा हो उसका फल अलग होता है, तीर्थों में कथा हो उसका फल अलग होता है, ऐसे पवित्र मंदिर प्रांगणों में कथा हो उसका फल अलग होता है। मतलब कि स्थान से फल में भेद हो जाता है। यदि आप घर पे कथा कराओगे, घर पर सुनोगे, तो हो सकता है आपको मध्यम फल मिले। यदि आप गांव में कथा कराओगे तो हो सकता है आपको मध्यम फल मिले। लेकिन यदि वही कथा आपने किसी तीर्थ में कराई और वही कथा यदि किसी देवालय में कराई, अथवा तो वही कथा, ये कहने में भी संकोच नहीं होगा कि यदि वही कथा आपने भगवती की गोद में बैठकर कराई और गोद में बैठकर के सुनी, तो सत्य मानना सबसे अधिक फल, अधिक पुण्य हमें इस जगह पर बैठकर प्राप्त होने वाला है। तो बंधुओं, इस सुंदर प्रांगण में हम आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये हम आप सब पर भगवती ने कृपा ही करी है। ये तृतीय वर्ष है इस कथा का, और आप सबकी कृपा हम पर है, भगवती की कृपा हम पर है, आप सबका प्रेम हमारे प्रति है। और उसी प्रेम का फल ये है कि आज से यहाँ पर भगवान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो बंधुओं, आज थोड़ा परिचय वाला दिन है, तो मैं कुछ आपसे निवेदन भी करूंगा कि देखो 7 दिन आप यहाँ बैठो ना, तो 2 वस्तुएं हमें दान कर देना। कौन कौन सी 2 वस्तुएं? एक तो आप शांति अपने हृदय में धारण करना और अशांति हमें दे देना, और दूसरा आप एकदम स्फूर्तिमान होकर के विराजमान होना और जितना आलस्य हो उसको कथा के पंडाल से बाहर फेंक देना। यदि आपने ये 2 वस्तुओं को साध लिया तो सत्य कहते हैं 7 दिन हमारे कथा के सुधर जाएंगे, सवर जाएंगे, और हो ना हो अंतिम दिवस हमें भगवान के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। तो खूब शांति से बैठें और खूब मौन धारण करके। अच्छा, एक बात बताओ, भोजन हम जब करते हैं तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आज्ञा करते हैं कि भैया भोजन मौन होकर करना चाहिए, ऐसी आज्ञा करते हैं। आप सब ने भी सुना होगा कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि भैया भोजन करो तो मौन होकर करो, भोजन करते समय ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका यही कारण है कि भोजन हम मौन होकर करेंगे तो वो हमें पौष्टिकता प्रदान करेगा और वो भोजन जल्दी हमारे शरीर को लगेगा। और या तो ये कहें कि वह भोजन हमारे लिए बल प्रदान करने वाला होगा। और यदि भोजन करने के बीच में वार्तालाप करेंगे तो आधी ताकत तो हमारी बोलने में निकल जाएगी। तो सबसे उत्तम भोजन होता है मौन के साथ में जो भोजन किया जाए। इसी प्रकार से भगवान की कथा कब अधिक पुण्यदायी होती है? बोले जब भगवान की कथा वार्तालाप करके नहीं, भगवान की कथा मौन होकर के सुनी जाए। जितना अधिक मौन आप यहाँ धारण करके बैठेंगे उतना ही अधिक प्रभाव कथा का हमारे ऊपर होगा। और जो मौन धारण नहीं करेगा, जो अशांति के साथ बैठेगा, उसका तो फिर ऐसा ही रहेगा भैया कि यहाँ आएंगे, आकर 3 घंटे बैठेंगे और जब आरती होगी उसके बाद में उठेंगे, कपड़ा झड़ाएंगे और निकल देंगे। यदि ऐसा करने आप यहाँ आओगे तो फिर आपके आने का कोई मतलब नहीं। इसलिए बंधुओं, शांति से मौन धारण करके भगवान की कथा को, भगवान की चर्चा को हमें यहाँ श्रवण करना है। और देखो, ये जो सामने आगे बैठे हैं ना, आपकी सबसे ज्यादा जवाबदारी है। यदि आप आगे वाले शोर करोगे ना तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हमें होगा। इसलिए जो आगे बैठे हैं ना, बिल्कुल वीआईपी लोग, आगे तो वीआईपी लोग बैठे भैया, बोलो हाँ जी के ना जी, और बाकी जो 3rd ग्रेड के वो सबसे पीछे जाके बैठे हैं। इसलिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने आपको विनोद भाव से बोला, जो आप सब आगे वीआईपी बन के बैठे हो ना, थोड़ा शांति के साथ बैठना, क्योंकि आगे सबसे ज्यादा वीआईपी बच्चे होते हैं। तो आप सब प्रेम से यहाँ विराजमान हो। और भागवत संकेत करती है बंधुओं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े ध्यान से सुनना, 1 जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 3 जन्म का नहीं, 10 जन्म का नहीं, 50 जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म,
बहु यानी अनेक जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदय होता है, तब जाकर के हमें भगवान की कृपा से भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो पाती है। तो आप सब बड़े पुण्यात्मा हो, तो बंधुओं अहो भाग्य हम आप सबके। भागवत की भूमिका तो अधिक बनाने का समय है नहीं, क्योंकि आप सब भी थोड़े से थके हुए हो गए। कलश यात्रा का दर्शन हमने किया, बड़ा सुंदर आनंद आया, और आप सब ग्रामवासियों ने खूब भागवत जी का स्वागत किया, तो देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो हम अब आपको ज्यादा और कष्ट नहीं देंगे, बस कुछ समय आज की कथा को श्रवण करेंगे, उसके बाद में आपको भोजन करने के लिए प्रस्थान करवा देंगे। और भोजन तो अपने घर ही करियो, वरना हमारे यहाँ आ जाओ। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। एक बार प्रेम से कहो, थोड़े प्रेम से बोल लिया करो, ऐसे रोके रोके काय को बोलो। तो बंधुओं आइए हम आप सब भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक का दर्शन करें। आप खूब प्रेम से श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, और इस प्रथम श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी जो भागवत को लिखने वाले हैं, उन्होंने संकेत किया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, और भगवान की कथा कैसी है, और भगवान की कथा क्या करती है। इस श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या वेदव्यास जी ने की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भगवान कौन है? बोले जो इस सारी सृष्टि को प्रारंभ करते हैं, इस सारी सृष्टि का जन्मदाता जो है वो है सच्चिदानंद, और इस सृष्टि को जो पालते हैं और अंत में इस समूचे ब्रह्मांड को, इस समूची सृष्टि को जो समय के साथ लय कर देते हैं, ऐसे हमारे सच्चिदानंद स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल जी। और भगवान का चरित्र व्यक्ति के जीवन में क्या असर डालता है, इस श्लोक में 3 प्रकार की बातें बतलाई। थोड़े ध्यान से सुनना भैया। आज के युग में प्रत्येक मनुष्य इन 3 बातों से दुखी रहता है। कौन कौन सी हैं? थोड़ा नोट करना, समझना, और फिर आप बताना कि हाँ है कि ना है। तो 3 बातों से आज के युग का प्रत्येक मनुष्य परेशान रहता है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार की बात। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में रोग लगे हैं, तो वो व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता। बोलो हाँ के ना। तो एक रोगों से यानी कि तन से परेशान है व्यक्ति आज का, और दूसरा कोई मन दुखी। किसी व्यक्ति का मन कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। हमने ऐसे कितने व्यक्तियों को देखा है, हमसे कहते हैं बोले महाराज घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये मन जो है ना, ये हमारे अनुरूप नहीं है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हो और मन स्थिर ना हो, मन शांत ना हो, तो समझना उस व्यक्ति के पास में कुछ नहीं है। तो पहली है तन की बीमारी, दूसरी है मन की बीमारी, और तीसरी है कोई धन बिन रहत उदास। बोलो आज के युग में सबसे ज्यादा व्यक्ति तो इसी से परेशान है। बोलो हाँ जी के ना जी। किसी से कहो कि भैया मंदिर पर कथा का सुंदर आयोजन होने वाला है, और ये सार्वजनिक आयोजन है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये भगवती जगदम्बा का है और आप सब ग्रामवासियों का है। तो किसी व्यक्ति ने आयोजन किया सार्वजनिक रूप से, और जब भाई देखो ऐसे आयोजन बिना धन के तो होते नहीं है। बोलो हाँ के ना। गुरुजी फ्री में आ सकते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ में जो तामझाम चलता है उसका तो व्यय लगता है ना। अब ये इतने बड़े बड़े
इनको क्या कहें। अब आप समझ लो, महापुरुष खड़े हैं आपके आजू बाजू, अब ये 7 दिन यहाँ व्यस्त रहेंगे, ये हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो इनका तो व्यय लगेगा। तो बिना धन का तो कुछ होता नहीं है। और अब आज का युग ऐसा है कि किसी से सहयोग के लिए जाओ कि भैया ऐसा ऐसा हम करना चाह रहे हैं और आप थोड़ा सहयोग करो, तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डाल के यही कहेगा कि भैया तन ले लो, मन ले लो, लेकिन धन तो हमारे पास है ही नहीं, जबकि घर में बिंडे भरे पड़े होंगे। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ये 3 प्रकार के रोग, अथवा तो ये कहें ये 3 प्रकार की बीमारियां आज के युग में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है। तो भागवत क्या करती है, भगवान की कथा क्या करती है? तो यहाँ पर भागवताकार कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, इन 3 प्रकार के तापों से भगवान की कथा हमें निकाल देती है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है और अनुभव भी किया है। आपको सत्य बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगहें हमारी कथाएं होती हैं जहां पर लोग मुश्किल से आ पाते हैं, और आते भी कैसे हैं, बोले महाराज 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है, घुटने मुड़ते नहीं है, पालकी बनाकर नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन हमने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, वो व्यक्ति 1-2 दिन के लिए तो आते हैं, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि कथा में आने के बाद उनको कोई रोग सताता ही नहीं है, और वो 1 दिन के बदले 7 दिन कथा सुन करके जाते हैं। तो ये शक्ति भागवत हमें प्रदान करती है। और आप भी अनुभव कर लेना, आप में से किसी ना किसी को तो तकलीफ होगी है, और यहाँ बैठना 3-4 घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कमर में दर्द था कि हमारे घुटनों में दर्द था। तो 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार की बीमारियां, इन 3 प्रकार की बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान की कथा में है। तो पहले श्लोक में यही कहा गया है कि देह का ताप, संसार का ताप, मन का ताप, इन संपूर्ण तापों को नष्ट करना है तो हमें भगवान की कथा की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कोई भी एक व्यक्ति हमें यदि गारंटी से कह दे कि महाराज हम सुखी हैं, तो हम मान जाएंगे। कोई सुखी है? सत्य कहना या झूठ नहीं बोलना। थोड़े थोड़े सब दुखी, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, तो सुखी कौन है? तो यहाँ भागवत बड़ा सुंदर संकेत करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो राम का दास बन जाता है, जो कृष्ण का दास बन जाता है, जो भगवती का दास बन जाता है, अथवा तो जो कथा का दास बन जाता है, उसको संसार में किसी प्रकार का दुख सता नहीं सकता। संसार का दुख एक अलग विषय है और हृदय का दुख, स्वयं का दुख एक अलग विषय है। तो ये भागवत में सामर्थ्य है कि हमारे जीवन की सारी व्यथा भागवत हर लेती है, भगवान की कथा हर लेती है। तो माई बाप, हम आप सबको भगवती ने ये अवसर दिया कि यहाँ 7 दिन आज से भागवत गंगा प्रवाहित होगी, तो आप खूब अपने मन को भी यहाँ लगाना, तन को भी यहाँ लगाना, और यदि जरूरत पड़ जाए ना तो धन को भी लगा देना। एक बार प्रेम से कह दो। तो बंधुओं, भागवत कहती है कि तापत्रय यानी कि 3 प्रकार के तापों को भगवान की कथा हर लेती है। ऐसी भगवान की पावन कथा है। तो आइए हम आप सब कथा में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक का हमने दर्शन किया, तत्पश्चात भगवान की कथा का क्रम हम आप सब श्रवण करें। तो भगवान की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, भागवत की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यहाँ भागवत में स्पष्ट लिखा है कि नैमिषारण्य तीर्थ से भगवान की कथा प्रारंभ होती है। और ये भागवत की ही बात नहीं है, आप किसी भी कथा को उठाकर देख लो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा को आप श्रवण कर लो, चाहे भागवत की कथा को श्रवण कर लो, सबसे पहला शब्द यही है कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 संतों ने श्री सूत जी से पूछा। यही है ना पहला शब्द, यही है ना पहली लाइन। तो चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, अथवा तो चाहे
जिस भी देव की कथा हो, सारी कथाओं का उद्गम स्थल तो केवल नैमिषारण्य क्षेत्र है। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर नाम के जिले में ये क्षेत्र उपस्थित है। तो आइए हम आप सब भी उसी परम पावन भूमि में चलें। बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य तीर्थ, और 88,000 सौनकादि ऋषि वहां पर विराजमान है। थोड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कथा नींव है। यदि आज की कथा को हमने अच्छे से सुन लिया तो 7 दिन की कथा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी और समझ में आ जाएगी। और यदि आज की कथा में आपने थोड़ी सी टाला मटोली कर दी तो फिर 7 दिन तो आपके माथे के ऊपर से जाएंगे। क्योंकि कोई भी घर बनाता है तो सबसे मजबूत उसमें नींव ही करता है। बोलो हाँ जी कि ना जी? यदि नींव मजबूत है तो फिर चाहे 10 मंजिल तान दो आप, उस मकान का कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार आज की कथा यानी कि प्रथम दिवस की कथा नींव का काम करती है। तो आज हम आप सब यहाँ नींव मजबूत करके जाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 संत विराजमान हैं, और इतने बड़े बड़े संत हैं भैया कि उनके एक संत के जीवन में इतना प्रभाव है भगवान की कथा का कि वो उम्र में तो बहुत बड़े हैं। एक संत की आयु इतनी बड़ी है कि 4 युग उनकी आंखों के सामने गुजर गए। बड़े बड़े महान तपस्वी, पुण्यात्मा, दिव्यात्मा, अमलात्मा, पवित्र आत्मा संत सौनकादि ऋषि हैं। और उन संतों का काम क्या है? एक कथा सुनना आता है और बाकी के संत कथा बैठ करके सुनते हैं। फिर वह थक जाता है तो दूसरा संत विराजमान हो जाता है। इस प्रकार ये क्रम उन संतों के बीच में सदैव चलता रहता है। तो एक दिन उन सौनकादि 88,000 संतों के मध्य में परम विद्वत वरेण्य श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज कौन है? थोड़ा स्पष्ट करें। ये सूत जी जो है ना, वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और वेद व्यास जी कौन है? बोले वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने इस भागवत का निर्माण किया। तो ऐसे वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? मात्र 16 वर्ष। और वो जो संत विराजमान है नैमिषारण्य में, उनकी उम्र कितनी है? बहुत लंबी उम्र है। तो आज एक दिन भगवान की कृपा से उन सूत जी महाराज का उन सौनकादि ऋषियों के मध्य में आगमन हुआ। और जब सूत जी आए तो जितने भी संत विराजमान थे ना वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में, सारे संत उन 16 वर्ष के सूत जी को देख करके खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। अब थोड़ी आश्चर्य वाली बात है ना, ये बुजुर्ग संत ने एक 16 वर्ष के सूत को प्रणाम किया, सूत जी को प्रणाम किया। अच्छा, कोई बुजुर्गों की सभा चल रही हो और उसमें कोई 16 वर्ष का बालक आ जाए तो क्या बुजुर्ग खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे? अगर संसार की दृष्टि से देखें तो कभी खड़े नहीं होंगे। और यहाँ पर यही हुआ। सौनकादि ऋषि जो उम्रवान हैं, जो आयुवान हैं, उनके मध्य में जब 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज पधारे तो उन 16 वर्ष के सूत जी को देख करके सौनकादि ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए। और खड़े ही नहीं हुए, खड़े होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको सुंदर सा आसन बैठने के लिए प्रदान किया। थोड़ा सा आप समझो कि वास्तव में बड़ा कौन होता है। कभी आपने विचार किया है कि वास्तव में बड़ा कहलाने का अधिकारी कौन है? कि जिसके पास में बंगले हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्या वो बड़ा है? बोलो मैया। ओ जी जी बोलो ना। क्या जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है वो बड़ा है? क्या जिसके पास में बल ज्यादा है वो बड़ा है? यहाँ पर भागवत स्पष्ट करती है बड़े सुंदर शब्दों में कि वास्तव में बड़ा कौन है। थोड़ा ध्यान से सुनना। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। बोले ना धनवान बड़ा है, ना बलवान बड़ा है, ना आयुवान बड़ा है। वास्तव में यदि सबसे बड़ा कोई है तो ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च,
जो ज्ञान में परिपूर्ण है, जिसके हृदय में ज्ञान रूपी भंडार भरा हुआ है, चाहे वह 16 वर्ष का हो, चाहे वह 10 वर्ष का हो, चाहे वह 100 वर्ष का हो, वास्तव में सबसे बड़ा कहलाने का अधिकारी तो ज्ञानवान है। सबसे बड़ा ज्ञानवान है, जिसके पास ज्ञान है, भंडार भरा है, असली बड़ा वही है। हम तो अपने आप को वैसे ही बड़ा समझते रहते हैं, ये हमारी भूल है। और यदि कोई चर्चा हमसे कर ले तो फिर हम ज्ञान के नाम में जीरो हो जाते हैं, बोले हमें ये तो पता ही नहीं है। तो वास्तव में बड़ा वही है जिसके हृदय में ज्ञान है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज भले ही आयु में छोटे हों, लेकिन उनके हृदय में जो ज्ञान का भंडार है ना, वो करोड़ों सूर्य की भांति है। उन सूत जी महाराज को प्रणाम किया, सुंदर आसन प्रदान किया, और आसन पर बैठा करके उन सौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बड़े ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न सूत जी करते हैं, सौनकादि ऋषि करते हैं, सूत जी से कहते हैं, बोले महाराज हम आप सब यहाँ पर विराजमान हैं और आपका दर्शन हमें हुआ, ये हमारा सौभाग्य है, और आपका दर्शन हमें हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहला प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया कि हम भगवान की कथा के परम रसिक हैं, और संतों का जीवन तो वास्तव में ही कथा होता है। जो संत भगवान की कथा करता हुआ, कथा सुनता हुआ मिले, जब चाहो तब भगवान की कथा में तल्लीन रहे, वास्तव में असली संत वही होता है। और जो संत संसार की बातों में ध्यान देने लगे, और घर गृहस्थी की बातों में ध्यान देने लगे, इधर उधर की बातों में ध्यान देने लगे, मोटे मोटे चेलाओं पर ध्यान देने लगे, तो समझला कि ये संत असली संत नहीं है, ये तो केवल कोरी कल्पना है। सच्चा संत वही है जो सदैव अपने मुख से जब भी बोलता है भगवान का नाम बोलता है, और जब भी अपने कानों से सुनता है भगवान का नाम ही सुनता है। तो ये जो संत हैं सौनकादि, ये ऐसे ही संत हैं, जब भी बोलते हैं भगवान की चर्चा उनके मुख से निकलती है, और जब भी कुछ सुनते हैं तो भगवान की चर्चा ही अपने कानों से श्रवण करते हैं। तो ऐसे सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रणाम कर कहा, बोले महाराज वैसे तो हम कथाओं को नित्य सुनते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी भी कथा है जो इन संसार की कथा से अथवा तो इन अन्य कथाओं से विलग हो? सूत जी ने कहा हाँ है, ऐसी कथा भी है। तब सौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज आप कृपा करके हमें ऐसी ही कोई कथा सुनाओ। बोले जो कथा तो हो लेकिन कथा ना हो। यहाँ पर थोड़ी सी अटपटी बात सौनकादि ऋषियों ने कही। बोले कथा तो हो लेकिन कथा ना हो, मतलब बोले कथा तो हो लेकिन उसमें ज्यादा संसार की बातें ना हो, उसमें ज्यादा इधर उधर की बातें ना हो, उसमें केवल और केवल विशुद्ध कथा ही हो, ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए। और प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान की शाश्वत प्राप्ति का मार्ग बताइए। कृष्णम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधना। शौनकादि ऋषि कहते हैं देखो भैया, प्राप्ति जो होती है भैया वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की प्राप्ति? दो प्रकार की, एक केवल प्राप्ति और दूसरी है शाश्वत प्राप्ति। दोनों में भेद क्या है तो थोड़ा सा आप समझिए उदाहरण के माध्यम से। हमने खूब भगवान से प्रार्थना करी, खूब भगवान का जप तप किया, खूब भगवान को रिझाया, और एक दिन मनमोहन हमारी तपस्या पर रीझ कर, हमारी सेवा पर रीझ करके हमें दर्शन देने आए, और दर्शन मनमोहन ने हमें दिए, और दर्शन दे करके मनमोहन अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ पर प्राप्ति का संकेत भागवतकार करते हैं कि यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया, यानी कि भगवान की प्राप्ति तो हो गई, भगवान से मिलना तो हो गया। अब इसके विपरीत शाश्वत प्राप्ति कैसी है, थोड़ा चित लगाकर सुनना। बोले हमने खूब भगवान को रिझाया, और हमारे सेवा पर, हमारे कार्य पर एक दिन मनमोहन रीझ गए, और रीझ करके हमें दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद में मनमोहन कहीं अन्य नहीं गए, ना अंतर्ध्यान हुए, वो मनमोहन हमारे हृदय में आकर के सदैव विराजमान हो जाएं, तो समझना ये शाश्वत प्राप्ति है, और सबसे बड़ी यही है। तो यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रणाम कर कहा
कि आप हमें भगवान की शाश्वत प्राप्ति का मार्ग बताइए और हमें ऐसी कथा का श्रवण कराइए जो कथा हो लेकिन कथा ना हो, अर्थात जिसमें इधर उधर की बातें ना हो, जो केवल और केवल भगवान का शुद्ध चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, ऐसी कोई कथा का श्रवण कराइए। क्योंकि कलयुग है ये तो, ये युग जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग का नाम क्या है? जम के बोलो। नहीं, हमें सुनाई कम दे, थोड़ी ऊंची आवाज में। ये युग जो हम जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग का नाम क्या है भैया? कलयुग। तो यहाँ पर भागवत संकेत करती है कि कलयुग का प्रत्येक प्राणी उस काल के मुख का ग्रास बना बैठा है। काल कौन? बोले काल ही मृत्यु को कहा जाता है। इस युग में प्रत्येक मनुष्य मृत्यु का मुख का निवाला बनकर बैठा है। बस मृत्यु महारानी अपना मुख बंद कर दें तो हमारा जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा। या तो आप यूं समझो कि एक कोई विशाल अजगर, क्योंकि अजगर ही सबसे बड़ा होता है सांपों की श्रेणी में, और वो बड़ा विशाल होता है। तो ऐसे समझो कि कोई एक विशाल अजगर लेटा हुआ है और उसने अपने मुंह को खोल रखा है, और उस अजगर के मुख में हम आप सब बैठे हैं। अब आप थोड़े सच्चे हृदय से बताना कि हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। और जिस दिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया, उस दिन फिर हमारा गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार ये जो मृत्यु है ना, ये मुख खोले बैठी है, और इस मृत्यु के मुख का ग्रास हम बने बैठे हैं। ना जाने इस जीवन की किस ठोकर पर समाप्ति हो जाए। अच्छा, कोई अमर होके आया है क्या? हमने तो आज तक जितने को देखा सब यही बोलते महाराज हम अमर नहीं हुए। हम आपसे पूछते हैं, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो, आप में से कोई अमर है क्या? अरे जम के बोलो, नहीं है ना? तो सब एक जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, जो आया है सो जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। बस अंतर इतना होता है, कोई चढ़ चढ़ा सिंहासन और कोई बंधा जंजीर। कोई भगवान के पार्षदों की गोद में यहाँ से बैठकर जाता है, तो कोई यमराज के दूतों के द्वारा पिटता हुआ यहाँ से जाता है। अर्थात जाना सबको है। तो बंधुओं, अब आप बताओ, आप किस प्रकार से जाना मंजूर करोगे? भगवान के पार्षद हमें लेने आए, और भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही सुंदर होते हैं, खूब चतुर्भुज रूप भी होते हैं। अब थोड़ा आप निर्णय करो कि जब आप यहाँ से उधर जाओगे ऊपर, टिकट तो कंफर्म है, बस इंतजार है कि कब हमारी ट्रेन आए। जिस दिन ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे लग गई, हमें चढ़ने की देर है, वो ट्रेन ऊपर पहुंचा देगी। बोलो एक बार प्रेम से। तो बंधुओं, मृत्यु होना निश्चित है। अब आप बताओ कि भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप से आए और हमें दिव्य विमान में बैठा करके अपनी गोद में उठाकर भगवान के चरणों तक लेके जाएं, या ये मंजूर है? अथवा तो यम के दूत आए, और यम के दूत इतने विकराल हैं भैया। यम के दूत कैसे होते हैं? बड़े बड़े लंबे तगड़े होते हैं, खूब बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं, जटाएं उलझी हुई रहती हैं, केस उनके कभी कटवाते नहीं, क्योंकि ऊपर सैलून की व्यवस्था नहीं है। बड़े विकराल, बड़े भयानक यम के दूत लगते हैं। अब आप निर्णय करो बंधुओं कि आप भगवान के पार्षदों के साथ ऊपर जाना चाहते हो कि यम के दूतों के साथ? जम के बोलो। भगवान के पार्षदों के साथ जाना चाहते हैं ना। अब जब इतनी इच्छा हमारी है, तो ये इच्छा पूरी कब होगी? बोले जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे, तब हमारी ये इच्छा पूरी होगी। अथवा तो यमराज बैठे हुए हैं भेजने के लिए। तो भागवत यहाँ संकेत करती है, काल व्याल मुख ग्रासः त्रास निर्णास हेतवे। प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के मुख का ग्रास बना बैठा है। अब निर्णय ये करना है कि हम भगवान के धाम जाते हैं अथवा तो यम के धाम जाते हैं। और सत्य कहते हैं हम तो भैया
कि भगवान की कथा में वास्तव में इतना बल है कि भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन की व्यथा तो मिटाती ही है, इस लोक को तो मंगलकारी करती ही है, साथ साथ भगवान की कथा परलोक को भी सुधार देती है। देखो एक बड़ी गौर करने वाली बात है, हमारे वैदिक वांग्मय में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, मीमांसा शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, आदि आदि। प्रेम से एक बार प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? देखो कलयुग ने गड़बड़ करना प्रारंभ कर दिया, लाइट गई, मतलब कलयुग नहीं चाहता कि यहाँ पर कथा आप सब सुनो, लेकिन हम भी थोड़े से मजबूत बनकर आए हैं, चाहे लाइट जाए अथवा तो रहे ही ना, चाहे हमें हमारे गले को तकलीफ देनी पड़े, लेकिन बंधुओं 7 दिन हम आपको यहाँ बैठ करके सुनाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए, मैया इतनी तो ताकत है भी इस माइक में, आप प्रेम से सुनो। बढ़िया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गा लो फिर, नहीं तो हम बोल रहे हैं, बताओ बस। तो बंधुओं भगवान की कथा मनुष्य के जीवन की व्यथा को तो शांत करती ही है, साथ ही साथ भगवान की कथा उस लोक को भी सुधार देती है। तो हम आप सब यहाँ प्रेम से भाव से भगवान की कथा को श्रवण करने बैठे हैं। तो भागवतकार कहते हैं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के मध्य में विराजमान हैं, तो सौनकादि ऋषियों ने यही पूछा कि भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो। तो यहाँ पर सौनकादि ऋषि जब ये बात कहते हैं तो सूत जी महाराज पहले तो अपने सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात उन सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं अथवा तो उनको भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। सूत जी कहते हैं मैया थोड़ा इधर देखो, ध्यान से बैठो। अब आपको मौका मिल गया होगा तो आप पूछ रही होगी पड़ोसी से, कहे बहन कौन सी सब्जी बनाई, इतनी कृपा करियो, खूब प्रेम से बैठो। अभी तो आवाज आपको आ रही है ना, बस तो खूब प्रेम से बैठो, चिंता छोड़ो। बंधु सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि देखो अब जो मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, ये कथा है तो कथा, लेकिन ये कथा नहीं है। क्यों? बोले ये जो मैं अब आपको श्रवण कराने जा रहा हूं, जो चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं, ये चर्चा श्री हरि नारायण यानी कि श्री वृंदावन बिहारी लाल की चर्चा है। मैं आपको भगवान की सबसे सुंदर कथा का श्रवण कराऊंगा, और यही श्रीमद् भागवत रूपी कथा उन सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाना प्रारंभ किया। तो यहाँ से सूत सौनकादि ऋषियों के माध्यम से हम आप सब कथा में आगे बढ़ेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि ऋषियों, भगवान की कथा का अधिकार, सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिला। हम सब यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, तो ऊपर स्वर्ग में जितने भी देवता बैठे हैं ना, वहां से झांक के देख रहे होंगे नीचे तरावली में, और अपने भाग्य को कोस रहे होंगे। बोले अरे देखो तो इस ग्राम के लोगों का कितना सुंदर भाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की कथा ये सुन रहे हैं, और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम भगवान की कथा को सुन नहीं पा रहे। क्योंकि भगवान की कथा केवल और केवल इस मृत्यु लोक में अथवा तो इस पृथ्वी लोक पर ही संभव है। स्वर्ग में भगवान तो मिलेंगे, लेकिन भगवान की कथा वहां मिलेगी ही नहीं। तो सूत जी महाराज यहाँ कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि महाराज भगवान की कथा को सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कथा का श्रवण कराना प्रारंभ किया, तो ये बात जब देवताओं को पता चली, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, और आकर के श्री सुखदेव महाराज से कहते हैं कि महाराज एक काम करो कि हम जो स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए हैं ना, आप ये अमृत आप सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि परीक्षित को मरने का भय है, 7 दिन में मरने वाला है ना, इसलिए परीक्षित ने कथा सुनी। तो आप स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और बदले में आप जो कथामृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, ये कथामृत हमें पान करा दीजिए।
तो सुखदेव जी महाराज उनकी बातों को सुनकर के उनकी स्थिति को भांप गए और कहने लगे कि अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। और वैसे भी गोस्वामी जी ने मानस में स्पष्ट किया है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। श्री राधे श्याम, श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। जय हो भगवान। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तुमको सलाम दो थोड़ी बहुत वैसे। ये नरेंद्र। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। श्री राधे, श्री राधे। भगवान बोल रहे हैं कि एक भजन आप ही सुना दो। थोड़ा सा एक गा दो प्रेम से, जब तक हमारी ये व्यवस्था हो रही है। अरे गाँव में काहे को शर्म आ रही है? श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी ताकत है आपके भजन में। तो एक बार प्रेम से कहिए, क्या कहेंगे जी? थोड़े और ऐसे नहीं, प्रेम से कहिए। तो बंधुओं, श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से
भगवान की कथा की चर्चा प्रारंभ करते हैं और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि कभी कभी देवताओं को भी ये सौभाग्य नहीं मिल पाता कि उन्हें भगवान की कथा सुनने को मिले। तो वो जो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए थे, उन्होंने जब श्री सुखदेव महाराज से विनय किया तो सुखदेव महाराज ने उनको अपात्र जानकर भागवत महापुराण की। पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। ओ मको हो जाए, मको विचारों रो तो जो राधा नाम न हो तो, रस राज विचारों रो तो। जो राधा नाम न हो तो, रस राज विचारों रो तो। जो राधा नाम
राज विचारो हो तो, ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो हरसिद्धि महारानी की। दादा तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो। ओ तेरा जीवन है धिक्कार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अपार रटे जा राधे राधे। प्रेम से तालियों की सेवा करते हैं गाइए। अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। एक बार प्रेम से कहिए और अब सब शांत रहिए। बिटिया ए लाली जो फूल तोड़े वाले ने कहा ने पीछे बिठाऊ करो। तो यहाँ पर सूत जी सोनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। श्री सनत कुमार आदि चारों भैया व्यास मंच पर विराजमान हुए और श्री नारद जी को श्रोता के रूप में विराजमान किया और भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को केंद्र में लेकर के सनत कुमार ने श्री भगवान की पवित्र पावन कथा का सुनाना प्रारंभ किया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों संत उस कथा को सुनने के लिए सनत कुमारों के सन्मुख आकर के विराजमान हो गए। और सनत कुमारों ने प्रेम से आमंत्रण भक्ति माता को दिया कि हे भक्ति माता, आप वृंदावन में हैं और हम हरिद्वार में हैं। क्योंकि भक्ति माता वृंदावन में विराजमान है अपने पुत्रों के साथ यमुना के किनारे, और सनत कुमार कथा सुना रहे हैं गंगा के किनारे हरिद्वार में। तो मानो मन ही मन में सनत कुमार ने, नारद जी ने आवाहन किया भक्ति माता का और कहा कि हे भक्ति माता, आप जहां भी कहीं हैं वहीं से आप भगवान की कथा का श्रवण करें, और यदि संभव हो तो आप यहाँ पर उपस्थित हों, क्योंकि हम आपके कष्टों की निवृत्ति के लिए ही भगवान की कथा सुना रहे हैं।
ऐसा सुंदर भाव सनत कुमार आदि ने रखा और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार ने कथा का श्रवण कराना प्रारंभ किया। नारद जी ने हजारों संतों ने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ किया और सनत कुमार व्याख्यान करते हैं, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनो मैया, ए मोरी मैया, नेक शांत हो जाओ, खूब हाथ भी चलाओ और मुंह बंद रखो और कान हमारे पास में रखो। सनत कुमार कहते हैं, ये मानवः पाप कतस्तु सर्वदा, मनुष्य जीवन भर पाप कर्म करता रहे, मनुष्य जीवन भर यदि पाप कर्म में लिप्त रहे और अंत समय में वो मर जाए बुरे कर्मों को करते करते, और बुरे कर्मों को करने के बाद मरने के बाद यदि वो व्यक्ति प्रेत आत्मा बन जाए, तो ऐसे प्रेत आत्मा का कल्याण भी भगवान की कथा यानी कि भागवत कथा कर देती है। जो सदैव क्रोध में जलता रहता हो, जो सदैव कुटिलता को अपने हृदय में विराजमान करके रहता हो, जो कामी है, जो लंपट है, जो पुण्यात्मा बिल्कुल पुण्य से उसका कोई मतलब ही नहीं है, जो पापात्मा है, ऐसा व्यक्ति यदि जीवन भर उल्टे सीधे कर्म करते करते मर जाए और मरने के बाद में यदि महाप्रेत बन जाए, तो उसकी मुक्ति भी भगवान की कथा कर देती है। तो जरा विचार करो, जब भूत प्रेतों की मुक्ति भगवान की कथा कर देती है, हम तो अभी उस श्रेणी में नहीं गए, हम तो अच्छे मनुष्य हैं, तो उनका जब उद्धार हो सकता है तो हमारा नहीं होगा क्या? हमारा भी उद्धार भगवान की कथा करेगी, लेकिन उद्धार कब करेगी, कल्याण कब करेगी भगवान की कथा? बोले जब हम हमारे हृदय में अटल विश्वास धारण करेंगे, क्योंकि विश्वासो फलदायका। जब तक हमें भगवान की कथा के प्रति विश्वास नहीं होगा, विश्वास कैसा कि भगवान की कथा जब तक हम विश्वास पूर्ण रूप से हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला। तो कल्याण यदि आप चाहते हो बंधुओं, तो सबसे पहली सीढ़ी हमें विश्वास की मजबूत करनी पड़ेगी। और जब तक विश्वास नहीं होगा, कथा की बात नहीं है, इस संसार में आप अन्य पदार्थों को भी देख लो, अन्य वस्तुओं को भी देख लो, बिना विश्वास के वो पदार्थ, वो वस्तुएं, वो व्यक्ति हमें सुख प्रदान करा ही नहीं सकता, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा। और जिस दिन विश्वास हो गया कि भैया भगवान की कथा वास्तव में हमारा कल्याण करेगी, उसी क्षण, उसी समय, उसी दिवस आप ये समझना कि वृंदावन बिहारी ने आपका हाथ पकड़ लिया। तो यहाँ पर सौनकादि ऋषि सूत जी से श्रवण कर रहे हैं कथा का, और यहाँ पर सनत कुमार श्री नारद जी को भक्ति माता के लिए कथा का श्रवण करा रहे हैं। और कहते हैं कि महाप्रेत का उद्धार भी भगवान की कथा करती है। तभी ये बात जब सनत कुमारों ने कही, तो नारद जी ने एक प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न कैसा पूछा? सनत कुमारों से कहा कि महाराज, हमने ये तो सुना है कि पुण्यात्मा भगवान की कथा को सुनकर तर गए, हमने आज तक ये तो सुना ही नहीं कि कोई पापात्मा भी भगवान की कथा को सुनकर तर गया। थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप स्पष्ट करो। तो सनत कुमारों ने नारद जी की इस बात को हृदय में रख करके उनको एक सुंदर सा दृष्टांत श्रवण कराया, और एक कथा के माध्यम से ये स्पष्ट कराया कि कैसे महाप्रेत की मुक्ति भगवान की कथा करती है। तो आप बड़े शांति से, बस 10-20 मिनट का समय और दे दो हमें। तो यहाँ पर श्री सनत कुमार जी आत्मदेव और गोकर्ण जी महाराज की बड़ी पवित्र कथा का श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं, जिसको भागवत में गोकर्णोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। खूब ध्यान से सुनना बंधु। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्यनुमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है, और उस उत्तम नाम के नगर में सभी प्रकार के लोग रहते हैं और खूब प्रेम से रहते हैं।
उसी नगर में एक ब्राह्मण जी भी निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? ये कथा हमने अपने जीवन में कई बार सुनी है, लेकिन ये कथा सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये कथा से ही हमें ज्ञान होगा कि वास्तव में प्रेतात्मा की मुक्ति कैसे होती है। इस कथा को संक्षिप्त में श्रवण करते हुए हम कथा के सार को ग्रहण करें कि उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और आत्मदेव जी की पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। दोनों पति पत्नी उस नगर में प्रेम से रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, खूब संस्कारवान हैं, और इसी के विपरीत उनकी भार्या धुंधली देवी है। धुंधली कैसी है? जो सदैव झूठ बोलती रहती, सदैव लोगों को लड़ाती रहती, सदैव लोगों में आपस में खटपट करवाती रहती, ये उसका स्वभाव है। तो आत्मदेव जी सीधे साधे, बिल्कुल उसके विपरीत उनकी भार्या। आत्मदेव जी खूब भगवान का भजन करते। एक दिन उनको आत्मग्लानि हुई और उनको ये विचार आया कि मेरे घर में गैया है, लेकिन अनेक वर्षों से मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, अभी तक उस गैया ने कोई बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया, और मेरे घर में तुलसी का बिरवा भी है, मैं रोज जल देता हूँ, खूब पूजन करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हरा भरा होता है, उसके बाद मुरझा जाता है। आखिर कारण क्या है? आत्मदेव ने जब ये आत्ममंथन करना प्रारंभ किया और अड़ोसी पड़ोसी को इस बात की भनक लगने लगी कि आत्मदेव जी थोड़े दुखी रहने लगे, तो पड़ोसियों ने आकर के आत्मदेव जी को कहना प्रारंभ कर दिया, बोले आत्मदेव जी आपके घर में बेटा नहीं है, इसलिए सारी कहानी आपके साथ उल्टी हो रही है। लोगों ने कान भर दिए आत्मदेव जी के, और वास्तव में आत्मदेव जी बड़े सुंदर हैं, बड़े संस्कारवान हैं, लेकिन लोगों की बातों को सुन सुनकर उनकी मति भी थोड़ी सी भ्रमित हो गई, और उन्होंने एक दिन अपने घर से निकल करके वन में जाकर के एक व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान कोई नहीं देगा तब तक मैं घर में नहीं जाऊंगा वापस। आत्मदेव जी वन में गए, वन में जाकर के बैठ गए, और बैठ करके बस यही उपाय ढूंढते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीष प्राप्त हो जाए। तो भगवान की कृपा से एक संत उस राह से गुजर रहे थे, उन्होंने आत्मदेव जी को देखा और देख करके समझ गए संत महापुरुष कि भैया ये जो पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ है ये ब्राह्मण कुल का है, क्योंकि इसके मुख का तेज ही कुछ अलग है। संध्या वंदन करने वाला है, नित्य अग्निहोत्र आदि करने वाला है, भजन पूजन पाठ आदि करने वाला है, लेकिन ये दुखी है। तो संत ने उस आत्मदेव जी के पास में जाकर के कहा कि भैया आप कौन हो और आप यहाँ पर बैठे हो क्यों, जबकि आपके मुख की आकृति तो बता रही है कि आप कोई ब्राह्मण हो, कोई सुंदर महापुरुष हो, लेकिन उदास क्यों बैठे हो। तब आत्मदेव जी ने अपने जीवन की व्यथा उन संत के सामने रखी और कहा कि महाराज मेरे घर पुत्र नहीं है, इसलिए पड़ोसी ताने मारते हैं, और मेरे घर में गैया वांझ है, मेरे घर में तुलसी जी सूखी रहती है। जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं घर लौटने वाला नहीं हूँ, और यदि मुझे वरदान नहीं मिलेगा पुत्र प्राप्ति का तो मैं सत्य कहता हूँ महात्मा जी आपसे इसी वन में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत ने कहा कि भैया अच्छा ब्राह्मण है, ये प्राणों को क्यों त्यागे। तो उन संत ने खूब समझाया आत्मदेव जी को, लेकिन आत्मदेव को समझ में नहीं आया। अंत में उस संत ने आत्मदेव जी के सामने एक फल रखा अपने थैले से निकालकर, और आत्मदेव जी से कहा कि भैया तुम मान नहीं रहे हो, ये आपकी मन की बात है, लेकिन मैंने आपके मस्तिष्क की रेखा देखी है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। एक जन्म के लिए तुम रो रहे हो, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज आप संत हो, संत चाहें तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, आप कृपा करो। तभी उस संत ने अपने थैले से एक फल निकाल कर दिया। आत्मदेव जी से कहा बोले आपके भाग्य में पुत्र सुख है तो नहीं, लेकिन आप ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाइए। कुछ नियम बता दिए, इन नियमों के साथ यदि आपकी पत्नी रहेगी तो हमें ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा से आपको पुत्र प्राप्त होगा।
आत्मदेव जी लौट कर आए, धुंधली घर में विराजमान है। धुंधली को फल दिया, सारे नियम बता दिए कि धुंधली खूब प्रेम से सुबह उठना, भगवान का पूजन करना, भगवान की सेवा करना, सबसे अच्छा बर्ताव करना, सत्य बोलना और ये फल ग्रहण कर लेना। संत का आशीर्वाद है, हमें भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अब आत्मदेव जी वो फल दे करके निकल गए पूजन पाठ करने। अब धुंधली ने अपने मन में कुतर्क लगाना प्रारंभ कर दिया, बोले ये फल खाने से कहीं बेटा होते हैं क्या? और पूजन पाठ भगवान का जब तक मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं तो लड़ाई भिड़ाई करने में एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि धुंधली का स्वभाव बड़ा विचित्र है बंधुओं, जहाँ लड़ाई ना हो वहां धुंधली पहुंच जाए तो ऐसी आग लगा के आती है कि वो जीवन भर लड़ाई मिटती नहीं है। और जब बोलती है कटु बोलती है, जब बोलती है असत्य बोलती है, कभी उसकी किसी से बनी ही नहीं अड़ोस पड़ोस में। तो ऐसी स्त्री धुंधली है। उस धुंधली को फल दे दिया और आत्मदेव जी चले गए भगवान का पूजन करने। धुंधली ने सोचा कि फल से बेटा आज तक तो हमने सुना नहीं। एक सखी को बुलाया, बोले सखी ऐसी ऐसी बातें न जाने कहां से मेरे पतिदेव फल ले आए और हमसे कह रहे हैं कि पूजन पाठ करना, भगवान का भजन करना, ये फल खा लेना तुम्हें पुत्र होगा। ए बहन सच सच बता, फल खाए भी तो कभी बेटा होयो करेगा? उसकी सखी ने भी कह दिया, अरे धुंधली तू सत्य कहती है, फलों से बेटे नहीं होते। धुंधली ने कहा कि चल ठीक है, मैं मान लूं कि फल से पुत्र हो जाएगा और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो गर्भवती स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, ज्यादा कुछ बड़े पाबंदियां उसको लग जाती हैं। तो धुंधली ने यहाँ पर कुतर्क करना प्रारंभ किया और कहा कि देख बहन देख सकी, गर्भधारण जब मैं करूंगी तो मुझसे बहुत सा काम नहीं हो पाएगा, मेरा घर मुझसे संभाला नहीं जाएगा। तभी उसकी सखी ने कहा कि तेरी ननद है ना, उसको बुला लेना, खूब सेवा करेगी तेरी। तब धुंधली ने कहा कि देख बहन मेरी ननद की तो बात मत कर, ननद तो मेरी महा चोटती है। ननद यदि मेरे घर आएगी और मैं इधर आराम करने में लगी रहूंगी, वो पूरा घर साफ करके अपने घर में भेज देगी। कुछ ऐसा बता जिससे कि काम भी हो जाए और कुछ नुकसान भी ना हो। धुंधली ने खूब कुतर्क किए। उसकी सखी ने कहा कि देख बहन मैं तो कुछ मदद नहीं कर सकती, अब तुझे जो समझ में आए सो कर। वो सखी चली गई और कुछ दिन बाद में उस धुंधली की बहन आई, उससे धुंधली ने पूरी बात बताई। उसकी बहन ने, धुंधली की बहन ने कहा कि धुंधली एक काम कर, जहाँ खाने वाले होते हैं वहाँ खाने की वस्तु नहीं होती, और जहाँ खाने की वस्तुएं होती हैं वहाँ खाने वाले नहीं होते। समाज में ऐसे कितने लोगों को तो जानते हैं हम, जिनके घर में भगवान की कृपा से बहुत कुछ है लेकिन उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। बोलो हाँ जी कि ना जी। और भगवान की माया दूसरी ये भी देख लो, जिसके घर में खाने वाले हैं उसके घर में सुदामा की तरह विपन्नता है। तो जहाँ खाने वाला है वहाँ है ही नहीं कुछ, और जहाँ है बहुत कुछ खाने के लिए वहाँ खाने वाले नहीं। तो धुंधली की बहन ने कहा कि देख बहन एक काम कर, मेरे घर में 3-4 बेटा हैं और एक और होने वाला है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तेरे घर में बहुत कुछ है। सो एक काम कर, तू झूठ मूठ का बहाना अपने पति को बना दे और अपने मायके चली जा। जब मेरे पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी, और तेरे पति तो भोले भाले हैं, कह देना मेरे हुआ है और बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना। दोनों की बात पक्की हो गई, डील डन। और इधर धुंधली की बहन अपने घर गई। धुंधली ने अब अपने पति से कहा शाम को जब आए, स्वामी मैंने फल खा लिया, अब थोड़ा सा कष्ट मुझे होगा और मैं गर्भ धारण करूंगी तो फिर सेवा भी करने वाला कोई नहीं है, तो आज्ञा हो तो मैं अपने मायके पीहर चली जाऊं। पति ने कह दिया ठीक है जैसा आपको लगे। और आजकल तो यही होता है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि दौड़ जाती है श्रीमती जी। बोलो हाँ जी कि ना जी। जबकि वास्तविकता यही है कि गर्भवास के समय, गर्भ धारण के समय सबसे सुंदर स्थान पति का घर ही होता है एक औरत के लिए। इससे अलावा कोई दूसरा सुरक्षित स्थान होता ही नहीं। तो यहाँ पर धुंधली अपने बहन की बात मानकर चली गई अपने मायके, और समय आया। अच्छा, उस फल का उन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या किया, बोले गाय है हमारे घर में, उसको भी कुछ नहीं हुआ तो उसको फल खिला दिया। बोले देखें तो जरा कि वो जो महात्मा जी ने फल दिया है वो ऐसे ही दे दिया कि कुछ काम का भी है।
समय व्यतीत होने लगा। समय आने पर धुंधली की बहन को पुत्र हुआ। धुंधली की बहन ने धुंधली को पुत्र दे दिया। धुंधली ने धन अपनी बहन को दे दिया और घर आकर के अपने पति से कह दिया, स्वामी जी देखो तो भगवान की कृपा से, संत की कृपा से कितना सुंदर पुत्र हमें हुआ है। पति बेचारे भोले भाले, वो क्या जाने कि इसका है कि इसकी बहन का है। स्वीकार कर लिया और खूब प्रसन्न होने लगे। और कुछ समय बाद भगवान की कृपा से वो जो फल गाय को खिलाया था, तो उस गाय ने भी एक मनुष्य को जन्म दिया। गाय ने मनुष्य को जन्म दिया। बड़ी अटपटी बात है। गाय ने मनुष्य को जन्म दिया और मनुष्य शिशु के रूप में वो शिशु है, पूरा मनुष्य है, लेकिन उसके कान जो है ना वो गाय की तरह है। बड़े अद्भुत बालक को जन्म दिया गाय ने। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे अभी तक तो एक बेटा नहीं था, अब तो दो हो गए। गाय ने भी बेटे को जन्म दे दिया और मेरी पत्नी ने भी। समय आया, दोनों का नामकरण करने की बारी आई, तो आत्मदेव जी ने सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, नामकरण संस्कार कराया। और जब नाम रखने की बारी आई तो आत्मदेव ने कहा, धुंधली देवी मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। कितना सुंदर नाम सुझाया। जैसे ही नाम सुना धुंधली का मुंह फूल गया। बोले महाराज कैसी बात करो, 9 महीने हमने पेट में रखा, तकलीफें हमने सहन करी, जब नाम रखने की बारी आई तो आप अपने नाम से मिलता जुलता। बोले ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। धुंधली ने हाथ जोड़कर, धुंधली ने जब ये कहा तो आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। बोले देवी आप क्या चाहती हो? धुंधली ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा जैसा आपको उचित लगे देवी आप करो, आप प्रसन्न रहो। तो उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी, और वो जो गाय का पुत्र था उसका नामकरण करवाया। तो उस गाय के पुत्र का नाम श्री आत्मदेव जी ने रखा गोकर्ण। भागवत कहती है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। दोनों पुत्र एक साथ बड़े होने लगे धीरे 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 धीरे। और देखो भैया, एक पुत्र जिस घर में होता है ना, वहां पर माता की जवाबदारी बहुत अधिक बढ़ती है। क्योंकि इकलौता पूत जिस घर में है वहां पर बड़ी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इकलौता है, एक ही है। इस भाव से हम पुत्र को अनदेखा करते जाते हैं, उनके संस्कार को अनदेखा करते जाते हैं, और अंत में फिर वही पुत्र कुपुत्र बन जाता है। और जिस एक पुत्र को लालन पालन करके हम बड़ा करते हैं, फिर वही पुत्र हमें घर से बाहर निकाल करके बोल देता है, पिताजी अब आप निकलो और कहीं वृद्धाश्रम ढूंढ करके वहां पर रहो। तो जहां पर एक पुत्र है वहां पर जिम्मेदारी माता पिता की बहुत अधिक बढ़ती है, और यहाँ पर धुंधली से ये गड़बड़ हो गई। धुंधकारी बड़ा होने लगा और बड़ा होकर के धीरे धीरे उल्टे सीधे कर्म करने लगा। उसकी माता धुंधली ने अनदेखा कर दिया, अरे एक ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुधर जाएगा। लेकिन समय पाने पर पुत्र धुंधकारी बड़ा खल हो गया, और खल इतना हो गया कि चोरी करने लगा, डांका डालने लगा, बड़े बड़े कुत्सित कार्य करने लगा, जुआ खेलने लगा। घर का सारा धन जुए में हार गया, जितना आत्मदेव जी ने इकट्ठा किया सब ठिकाने लगा दिया। और गोकर्ण जी जब बड़े हुए तो गोकर्ण जी घर को छोड़ करके भगवान का भजन करने तीर्थ में निकल गए। अब आत्मदेव जी उस पुत्र से परेशान हुए, और परेशान होकर के उन्होंने एक दिन घर को छोड़ दिया। घर को छोड़ करके अपने मन को कहते हैं आत्मदेव जी कि भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। मांस भक्षण करता है, घर में मेरा मंदिर जैसा घर था, जगह जगह विष्ठा पड़ी हुई है, जगह जगह अभक्ष पदार्थ पड़ा हुआ है, जगह जगह मदिरा आदि पड़ी हुई है, तो ऐसे घर में मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। तो आत्मदेव जी ने घर छोड़ा और भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी खल होने लगा, और आत्मदेव गोकर्ण जी के पास गए तीर्थ में। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को आत्मज्ञान दिया, और आत्मज्ञान जब हुआ गोकर्ण जी के द्वारा आत्मदेव जी को, तो भगवान का भजन करने के लिए वह दूर निकल गए। अब घर में कौन बचा है? धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी, दोनों माँ बेटे बचे। अब धुंधकारी खूब खल हो गया, मैया से कहता मैया कहाँ पे छुपा हुआ है धन निकाल दे। मैया कहती बेटा अब तूने बचने ही क्या दिया है, सब तो ठिकाने लगा दिया।
इतना नीच कर्म करने लगा धुंधकारी कि अपनी माता को ही मारने लगा। माता भी एक दिन दुखी हुई। वो धुंधकारी के उस कृत्य से इतना दुख उस धुंधली को हुआ कि उसने भी एक कुएं में गिर करके आत्मदाह कर लिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब धुंधकारी अकेला है, 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया, खूब कुत्सित कार्य करने लगा और डाका डालता, चोरी करता, आदि आदि बड़े भयानक कर्म करता। एक दिन उन 5 वेश्याओं ने उस धुंधकारी को सोते हुए उसके मुख में अंगारे डाल करके उसका वध कर दिया और जो धन चोरी कर लाता था धुंधकारी, सारा धन हड़प करके छीन करके 5 वेश्याएं ले गई। और धुंधकारी जीते जी तो पाप में लिप्त रहा और जब वो मरा तो मरने के बाद भी महाप्रेत बन गया। और जिस आत्मदेव के घर में कभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप होता था, आज वह घर वीरान हो गया, खंडर बन गया और उसमें प्रेत बनकर के धुंधकारी रहने लगा। धुंधकारी प्रेत बन गया। यहाँ पर सनत कुमार आदि कहते हैं, नारद जी उस प्रेत की मुक्ति भी भागवत ने करी। नारद जी ने कहा थोड़ा और स्पष्ट करो भगवान की कैसे करी। तो प्रसंग आता है कि वो जो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए थे ना, उनको खबर लगी कि धुंधकारी मर गया तो गया जी ने पिंडदान कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव लौटे और अपने पिता यानी कि आत्मदेव को भी पिता कहते थे गोकर्ण जी, उनके घर में विश्राम करने लगे। रात्रि का समय था, खूब भयानक शब्द होने लगे, अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। और जैसे ही गोकर्ण जी ने कमंडल में जल लेकर के उस आवाज की तरफ सिंचित किया तो उसी समय वहां पर एक महाप्रेत प्रकट हो गया और प्रकट होकर के हाथ जोड़ता है। और गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो और प्रेत बनकर हमारे पिताजी के महल में क्या कर रहे हो। तब उस महाप्रेत ने जवाब दिया कि भैया मैं कोई और नहीं हूं, मैं आपका ही भाई यानी कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम्हारी मृत्यु की खबर हमें मिली, लेकिन हमने पिंडदान आदि कर दिया, अभी भी आप प्रेत बन के पड़े हो। तब आत्मदेव जी के पुत्र धुंधकारी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया आप मुझ जैसे पापात्मा के लिए एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में श्राद्ध कर दो, पिंडदान तर्पण आदि कर दो, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैंने इतना गट्ठा अपने माथे पे लाद लिया है पाप का कि वो धोते धोते आपकी उम्र बीत जाएंगी तब भी वो गठरी कम नहीं होगी। आप मेरे भाई हो, बड़े भ्राता के तौर पे मैं आपको मानता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो क्योंकि इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ये बात जब धुंधकारी ने कही तो गोकर्ण जी पिघल गए। उन्होंने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य देव को जल दिया और जल देकर के सूर्य नारायण भगवान से प्रणाम करके प्रार्थना की कि सूर्यमना सर्वे धर्म रूपम तु विस्मितः। हे सूर्य नारायण भगवान, हे भुवन भास्कर, आप मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि इस प्रेत के रूप में धुंधकारी जो है उसकी मुक्ति हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वासनो गुरु। आकाशवाणी कहती है गोकर्ण जी आप कुछ मत करो, इस प्रेत की मुक्ति के लिए आप भागवत सप्ताह का पारायण कर दो, भागवत श्रवण करा दो और उस पारायण से, उस भागवत से उस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों से कहा, गांव वालों ने व्यवस्था करी और अब प्रेत भैया उसका शरीर नहीं होता, हवा उसको उड़ा के ले जाती है, पानी उसको बहा देता है। तो खूब सुंदर पांडाल लगाया, खूब सुंदर व्यवस्था करी। अब गोकर्ण जी महाराज अपने भाई को यानी कि धुंधकारी को केंद्र में रख करके भगवान की कथा सुनाते हैं और एक सप्तग्रंथी का वास वहां पर रखवाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे धुंधकारी आप उस सप्तग्रंथी के वास के अंदर विराजमान हो जाओ और ये कथा हम आपके लिए कर रहे हैं, इसको सुनकर के आप तृप्त हो जाओ। प्रारंभ हुई कथा।
सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, नारद जी जब गोकर्ण जी ने भागवत कथा का श्रवण कराना प्रारंभ किया तो 1, 2, 10, 20 नहीं, वहां भी हजारों लोग जुट गए और प्रेम से भगवान की कथा सुनने लगे। भागवत कहती हैं पहले दिन की कथा हुई तो उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। इस प्रकार जब 7 दिन कथा के पूर्ण हुए तो 7वें दिन उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से उस 7 ग्रंथ के बांस से वही प्रेत धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो गया और गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया आप धुंधकारी हो? धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भैया मैं वही हूँ। आप तो इतने सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए। तब धुंधकारी ने प्रणाम करके अपने भैया गोकर्ण को कहा कि गोकर्ण जी आपकी कृपा से मुझे ये प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। अब आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान के पार्षद आए हैं मुझे लेने के लिए विमान लेकर। अब मैं जानना चाहता हूँ, गोकर्ण जी ने आज्ञा दी, भगवान के पार्षद उस प्रेत आत्मा को, धुंधकारी को भगवान की कथा सुनने के फलस्वरूप भगवान के धाम में ले गए। तो बंधुओं जरा विचार करो, उस प्रेत की मुक्ति यदि भागवत कर सकती है तो हम मनुष्यों की मुक्ति भागवत नहीं कर सकती क्या? बोले गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत का श्रवण कराया धुंधकारी को और धुंधकारी प्रेत आत्मा के रूप में भी भगवान की कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। इधर सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, नारद जी इस कथा से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रेत आत्मा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है इस भगवान की कथा के दम पर। यहाँ पर खूब प्रेम से सनत कुमार जी भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में कथा सुन रहे हैं। पहले दिन की कथा सुनी, थोड़े स्वस्थ हुए। इस प्रकार से 7 दिन की कथा सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और थे वृंदावन में। अंतिम दिवस जब भागवत का आया तो हरिद्वार में गंगा के किनारे जहां सनत कुमार आदि कथा सुना रहे हैं, उनके सन्मुख भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी। भक्ति प्रकट हुई और प्रकट होकर के हाथ जोड़कर सनत कुमारों से कहती हैं, बोले अब हमें बैठने के लिए जगह तो दो, हम कहाँ बैठे। तब सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही कि भक्ति माता अब आपके लिए बैठने के लिए हम क्या आसन दें, आप इतनी महान हो। अरे आप तो भगवान के चरणों की परम प्रेयसी हो, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान से मिलना संभव है ही नहीं। तब सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति माता आप कहीं मत बैठो, आप तो यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं ना, उन श्रोताओं के हृदय के आसन पर आप अपना डेरा जमा लो और जो भगवान की कथा को श्रवण करे उसका आप उद्धार करके भगवान से मिलन करवा दो। तो सारे श्रोताओं के हृदय में भक्ति माता विराजमान हुई। सनत कुमारों ने अंतिम समय सुंदर संकीर्तन किया और संकीर्तन के माध्यम से खूब प्रेम से भगवान की कथा भक्ति माता के निमित्त करी। तो आइए 2 क्षण संकीर्तन का आश्रय हम आप सब लें, उसके पश्चात आज की कथा को विराम देंगे। एक बार प्रेम से कहिए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से तालियों में सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
बोल हरि 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 बोल जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा तोरी आरती गाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे देख छवि बलहारी में जाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि को मैं मन में बसाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख छवि बलहारी में जाओ बाके बिहारी तोरी आरती
शिवाय नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणैः पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्य। हरि ओम ओम जतनैरन्नमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीनन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सुमने सुमने सुमंगल रहे सुमने रहे स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पित करो श्रीदेव करो स्वीकार। भूर्भुवस्सुः श्री आवाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग आराम से इस साइड देखो, इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, इधर ही बस। और ऐसे मत करो मैया, खूब प्रेम से। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी श्रोताओं की जय हो। प्रेम से जय जय श्री श्री राम। जयकार लगा दो।